हाँ, तो डियर स्टूडेंट, हम लेंस निकाय के प्रधान बिंदुओं के बारे में पढ़ रहे थे और हमने बता दिया था 6 प्रधान बिंदु होते हैं। और 6 प्रधान बिंदु में से हमने 4 बिंदुओं के बारे में आपको बता दिया था, जिसमें 2 फोकस बिंदु और 2 मुख्य बिंदु। फोकल पॉइंट और 2 प्रिंसिपल पॉइंट। दो फोकस बिंदु और 2 प्रिंसिपल पॉइंट। लास्ट के हमारे पास 2 बच गए हैं, 2 नोडल पॉइंट, या 2 हम इनको लिखेंगे निर्णती बिंदु। तो अब हम आपको 2 निर्णती बिंदु या नोडल पॉइंट के बारे में बताते हैं। तो इसमें हम फिर एक बार वही फिगर लेते हैं और फिगर में वही लेंस सिस्टम का ये फिगर मैं बनाता हूँ। ये मान लीजिए लेंस सिस्टम है। एक मोटा लेंस है या एक से ज्यादा लेंस है इन दोनों सरफेसेस के बीच में, और ये इस लेंस सिस्टम की कोएक्सियल एक्सिस है, एक एक्सिस है। हमने आपको बताया था कि इसका एक फोकस इस साइड में होता है इस लेंस सिस्टम का, और हम उसको F1 बोलते थे, और एक फोकस इस साइड भी होता है, इसको हम F2 लिखते थे। 2 फोकस पॉइंट होते हैं और दोनों एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। तो ये फोकल पॉइंट है और ये यहाँ पर इसका मुख्य बिंदु P1, और ये प्लेन हम इसको लिख सकते हैं H1P1। ये प्लेन कौन सा है? ये मुख्य बिंदु P1 और ये मुख्य बिंदु, चलो यहाँ ये मुख्य बिंदु P2, और प्लेन था ये H1P1 और ये प्लेन H2P2। और ऐसे ही हम यहाँ मान लीजिए इनको भी मान लें कि ये प्लेन है द्वितीयक फोकल प्लेन दूसरा वाला, और ये पहला वाला फोकल प्लेन ये वाला। तो हमने 4 पॉइंट और 4 प्लेन के बारे में आपको बता दिया है। तो अब हम 2 पॉइंट और 2 प्लेन के बारे में बताएंगे। तो देखिए चारों पॉइंट ये इस मुख्य अक्ष पर स्थित है ना। तो ऐसे ये 2 बचे हुए पॉइंट भी क्या होंगे? 2 निर्णती बिंदु पॉइंट है जो, या नोडल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे इस लाइन पर कहीं ना कहीं ये उपस्थित होंगे, यहाँ के यहाँ बीच में। दूसरी बात, ये दोनों बिंदु भी कॉन्जुगेट बिंदु होंगे। नोडल पॉइंट संयुग्मी होंगे या कॉन्जुगेट के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो अब इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए चलो मैं फिगर इस तरह से बताता हूँ कि ये बिंदु मुख्य अक्ष पर इस प्रकार स्थित होते हैं
कि जब कोई प्रकाश किरण एक निर्णती बिंदु की ओर आती है, ये मान लीजिए, मानता हूं यहाँ पर ये एक पहला निर्णती बिंदु है ये। तो अब ये इस प्रकार है कि कोई प्रकाश की किरण इस निर्णती बिंदु की तरफ आती है। मैं मानता हूं एक प्रकाश की किरण इस निर्णती बिंदु की तरफ इधर से आती है। ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण इस निर्णती बिंदु पर यहाँ इस A1 पॉइंट या इस पॉइंट से आती है, ए पॉइंट से आती है। तो अब आप देखिए, ये मुख्य तल है, पहला जो प्रिंसिपल प्लेन है, इस पे किस हाइट पे आती है, ये यहाँ पर आती है। ये मान लीजिए पॉइंट है M1 पॉइंट पर आती है, और इतनी ऊंचाई पर आती है, इस M1 P1 ऊंचाई पर आती है ये। M1 P1 ऊंचाई पर आती है। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण जब मुख्य तल पर किसी ऊंचाई पर आती है, तो निर्गत प्रकाश की किरण भी उसी ऊंचाई से बाहर निकलेगी। ये यहाँ से बाहर निकलेगी, यहाँ से निर्गत किरण आएगी, तो जाएगी। तो ये पॉइंट है M2। तो ये अब इस मुख्य अक्ष पर ये किरण यहाँ के टकराई, ये पॉइंट है N1 मान लीजिए, पहला नोडल पॉइंट है। तो दूसरा नोडल पॉइंट कौन सा होगा? दूसरा नोडल पॉइंट वो होगा कि जाने वाली किरण जो M2 से जा रही है, वो इसी आने वाली किरण के समानांतर होगी। यानी कि ये ऐसे ऐसे है ना, एक किरण ऐसे है, तो दूसरी किरण इसके समानांतर ऐसे होगी। ये पहली है तो ये दूसरी, तो इसके समानांतर ये किरण हो, दूसरी इसके समानांतर जाएगी। तो इसके समानांतर अब ये जाएगी, ये मान लेते हैं हम M2 से जा रही है, और ये इसके समानांतर हो रही है। तो ये कहाँ टकरा रही है? इस पे N2 पे टकरा रही है। तो अब ये दोनों किरण, ये किरण नंबर, ये रे नंबर 1 और ये रे नंबर 2, ये आने वाली किरण आपतित, जाने वाली किरण निर्गत। तो इसको मान लो मैं B पॉइंट लिख लेता हूं। तो AN1 क्या? AN1 is parallel to M2B। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समानांतर हैं। तो N1 और N2 क्या है? निर्णती बिंदु है। N1 एंड N2 निर्णती बिंदु है, नोडल पॉइंट है। तो ये दोनों क्या है? नोडल पॉइंट है। तो अब आपको समझ आया कि ये दो बिंदु मुख्य अक्ष पर इस प्रकार स्थित है कि यदि एक किरण पर, एक पॉइंट पर किरण आती है, तो दूसरे पॉइंट से निकलने वाली किरण पहली किरण के, पहली रे के समानांतर होगी। तो ये कहलाते हैं नोडल पॉइंट। और ये जो प्लेन है N और N2 से पास होने वाले प्लेन और मुख्य अक्ष के लंबवत है, N1 और N2 से गुजरने वाले, पास होने वाले प्लेन पासिंग थ्रू N1 N2 एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर, नोडल प्लेन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोडल प्लेन होते हैं।
तो दो नोडल प्लेन हो गए n1 और n2 से गुजरने वाले और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो नोडल पॉइंटों की क्या डेफिनेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक समानांतर है, तो यहाँ देखिए एक कोण, देखिए ये कोण, और ये कोण। तो एक कोण तो कौन सा है, M1 N1 P1, ये पॉइंट P1 है ना। तो एंगल M1 N1 और P1 इक्वल टू एंगल, क्या देखिए, M2 N2 P2, कौन सा, M2 N2 P2। तो ये एंगल θ1 मान ले और इसको मान ले, तो ये भी क्या होगा, θ1 बराबर एंगल θ2। समानांतर किरणों के बीच बने हुए एक अल्टरनेट एंगल है ये। तो नोडल पॉइंट की डेफिनेशन भी यही है। नोडल पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, ये दो ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर θ1 बराबर θ2 या टेंजेंट θ1 बराबर टेंजेंट θ2 और टेंजेंट θ2 अपॉन टेंजेंट θ1 बराबर 1। कितना होगा, 1। और ये हम क्या जानते हैं, हमने एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ा ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है ये टेंजेंट θ2 अपॉन θ1। तो मैग्निफिकेशन में आपको पढ़ाया मैंने, मैग्निफिकेशन क्या होता है, वो कोणों का रेशियो होता है, एंगल का रेशियो। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेशियो ऑफ एंगल। कौन से एंगल, जो इंसिडेंट रे मुख्य एक्सिस से बनाती है और जो निर्गत किरण मुख्य एक्सिस से, आने वाली रे और जाने वाली रे मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनाती है, वो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। तो डेफिनेशन हम ये वाली क्या देंगे, N1 और N2 दो ऐसे नोडल पॉइंट हैं, ऐसे पॉइंट हैं कि जिनके लिए इंसिडेंट रे एंड ट्रांसमिटेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल फॉर्म करती हैं, समान कोण बनाती है, अथवा एंगुलर मैग्निफिकेशन +1 होता है। तो जिन पॉइंटों के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन +1 हुआ, तो वो कहलाएंगे नोडल पॉइंट। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं दो नोडल पॉइंट और दो नोडल प्लेन। तो हमने आपको कार्डिनल पॉइंट में सब कुछ बता दिया है, 6 नोडल पॉइंट, 6 नोडल प्लेन। और अब मैं आपको इन नोड की कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं। इनकी प्रॉपर्टी बता देता हूं, 2-3 प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनल पॉइंट। मतलब कार्डिनल पॉइंट में सभी आ गए, 6 हो गए, 6 आ गए। एक मिनट, प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिनल पॉइंट। तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिनल पॉइंट में मैं आपको बताता हूं। एक बार हम फिगर को दोबारा देख लेते हैं। ये फिगर है हमारा। इस फिगर को मैं दोबारा नीचे एक बार ले आता हूँ, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा।
ये फिगर ये देखिए, अब हम राइट एंगल पहली प्रॉपर्टी में देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल P1 M1 N1 एंड ट्राइंगल P2 M2 N2, P2 M2 N2, ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल है ना। ये वाले दो ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल, ये कलर ट्राइंगल बनाने हैं जो मैंने, तो इसमें ये P1 और P2 जो दो वो है, π/2 एंगल, और हम जानते हैं कि जिस हाइट पर इंसिडेंट रे आती है उसी हाइट से वो इंसिडेंट रे ट्रांसमिटेड निकलती है। तो M1 P1 बराबर M2 P2, तो ये भी बराबर होती है M1 P1 बराबर। तो दोनों ट्राइंगल क्या कह सकते हैं हम, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो दीज टू ट्राइंगल्स P1 M1 N1 इक्वल टू P2 M2 N2। तो इसका मतलब P1 N1 बराबर P2 N2, यानी कि दोनों प्रिंसिपल और नोडल पॉइंट, पहले प्रिंसिपल और नोडल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल टू दूसरे प्रिंसिपल और नोडल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल एंड नोडल पॉइंट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन सेकंड प्रिंसिपल एंड नोडल पॉइंट। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी के लिए मैं आपको बताता हूँ। इस ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको भी बताया P1 N1 बराबर P2 N2। मैं अभी एक डिस्टेंस इनके बीच की, ये वाली डिस्टेंस है N1 और P2 के बीच की डिस्टेंस, इसको ऐड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, P1 N1 प्लस डिस्टेंस क्या है N1 P2, N1 P2। तो ये डिस्टेंस मैंने क्या किया, N1 P2 ऐड किया है, तो P2 N2 दोनों तरफ मैंने इसको ऐड कर दिया है। तो अब हम देखें P1 N1 प्लस N1 P2, तो P1 N1 प्लस N1 P2, ये क्या हो गई, P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस हो गई। ये क्या हो गई, P1 और P2 हो गई, ये P1 P2। N1 P1 N1 P2, अब देखिए इधर N1 P2 प्लस P2 N2, तो ये डिस्टेंस यहाँ से कहाँ तक की होगी, N1 से लेके N2 के बीच की हो गई। तो ये हो गई N1 N2। तो ये दोनों के बीच की, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फर्स्ट नोडल और सेकंड नोडल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होती है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसमें हम क्या करते हैं, ट्राइंगल AF1 और
N1 and triangle H2 P2 और F2। देखिए AF1N1 AF1N1 ये वाला ट्रायंगल। और यहाँ पर अब देखिए मैं इसमें ये और बताता हूँ, एक रे, चलो आज 20 मिनट हो गए फिर अपलोड नहीं होगा। मैं तीसरी प्रॉपर्टी आपको नेक्स्ट टर्न पे बता दूंगा। आज यही फिनिश करते हैं।